Hello, my dear future doctors. This is your biology ma'am, Dr. Garima Singh, and I welcome you all to Fraris Institute of Education. So, my dear children, what are we doing? कर क्या रहे हैं भाई हम? We are studying NEET Botany for the NEET 2024 examination. और आप कर रहे हो मेरे साथ नीट की तैयारी, क्योंकि हम कर रहे हैं तैयारी आपकी जीत की. तो चलो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर 5 ऑफ द चैप्टर प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम बेटा नीट बॉटनी का चैप्टर है. आज हम इसका 5th लेक्चर पढ़ेंगे इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द डिवीजन जिम्नोस्पर्म. तो आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ हायर कैटेगरी ऑफ अ प्लांट. तो अभी तक हमने देखा कि एल्गे थे, ब्रायोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स थे, एंड नाउ वी आर फाइनली ऑन जिम्नोस्पर्म्स. तब हम ये देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है इनमें, क्यों इनको एक सेपरेट डिवीजन में हमने प्लेस किया है. तो आज का लेक्चर पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. बट बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग, let me tell you where you are. You are here with me on our YouTube channel, that is Pradis Education. Pradis Education क्या है बच्चा? Pradis Education is an e-learning application जहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं the entire curriculum for classes KG to class 12. तो हम क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों को उनका पूरा सिलेबस केटर करते हैं, बी इट CBSE बोर्ड, बी इट ICSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चे ही क्यों ना हो. सब कुछ हमारे यहाँ हमारी एप्लीकेशन पे उनके लिए अवेलेबल रहता है. राइट फ्रॉम लाइव क्लासेस to recorded videos to 3D videos to all the content and the free solution of all the books. इसके अपार्ट उनको हमारे ऐप पे मिल जाते हैं बेटा टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और तो और सारी की सारी वर्कशीट्स भी. तो अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. और आपको पता है ये सब हम एक बहुत ही मिनिमल पैकेज में प्रोवाइड करते हैं. हमारा ईयरली पैकेज वैसे 30,000 रुपीज़ है, जो कि अगेन एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस इंक्लूडेड हैं जो कि इंटरैक्टिव हैं. बट अभी क्योंकि हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है तो आपको हमारा पूरा का पूरा पैकेज, द ईयरली पैकेज यू विल गेट एट 8,999. तो आपको 8,999 के कॉस्ट में आपको हमारा पूरा पैकेज मिल जाएगा फॉर द एंटायर ईयर, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो, दैट इज Pradis_2025. तो ये कूपन कोड यूज़ करते ही पूरे साल का पूरा करिकुलम आपके लिए अवेलेबल हो जाता है. अब ये तो मैंने क्या बताया आपको, KG से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, सबके लिए होता है. तो अगर आप स्कूल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस सब में इनरोल कर सकते हो. अब बात कर लूँ मैं अगर आपकी बेटा जो मेरे साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको नीट पूरा यहाँ पर फ्री पढ़ाने वाली हूँ. तो आपको नीट मुझसे पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम आपको यूट्यूब पर पूरा का पूरा नीट चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने वाले हैं. और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. क्यों करना है? क्योंकि एप्लीकेशन में भी हमने आपके लिए जो सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिस शीट्स और वर्कशीट्स हैं, इस पूरे को फ्री करके रखा है. तो आप जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपको ये सारा कंटेंट भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगा. तो यहाँ पर पढ़ते जाओ, ऐप के थ्रू प्रैक्टिस करते जाओ. अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे तो मेंटरशिप की ज़रूरत है, मैम काश आप मुझे गाइड करते, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा पैटर्न सही है या नहीं, इस स्पेस से मेरी प्रिपरेशन हो पाएगी या नहीं, या मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. अगर आपको ऐसी 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो बेटा आप भी 8,999 का पैकेज खरीद सकते हो. अदरवाइज आपको पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है. बाकी सारी आपकी प्रिपरेशन हम ऑलरेडी यहाँ पर कराने वाले हैं. जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो. फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं हमने, आप हमें कॉल करके भी हमसे अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स सॉल्व करा सकते हो. तो इसी जोश और जज्बे के साथ लगे रहना, हम हमेशा आपके साथ हैं. सो वी ऑलवेज हैव योर बैक. आप कभी भी आपकी जर्नी में अकेले नहीं हो. आपकी पूरी प्रिपरेशन में हम आपका साथ देने वाले हैं और हम आपको कराते रहेंगे बेटा तैयारी आपकी जीत की. हम साथ साथ करते रहेंगे तैयारी नीट की. तो चलो इसी खुशी में बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम. This is going to be our 5th lecture and the topic is going to be gymnosperms. तो आज हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे बच्चा. अब जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स टर्म है ना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि ये क्या होते हैं. जिम्नो वर्ड का मतलब ही होता है नेक्ड, मतलब नेकेड. तो जो खाली हो, जिसके सराउंडिंग में कुछ भी ना हो, आपको ऐसे ही दिख जाए अपनी आँखों से, उस चीज़ को हम कहते हैं नेकेड. बेसिकली अगर कोई चीज़ नंगी है, किसी चीज़ से एनवेलप्ड नहीं है, तो उसे हम नेकेड कहते हैं. तो ये क्या है? जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर मुझे सीड आँखों से ही दिख जाए, सीड के बाहर कोई फ्रूट वगैरह नहीं हो, सीड के बाहर कोई ओवरी की वॉल वगैरह नहीं हो, तो इन प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में डालते हैं. मतलब यहाँ पर सीड बनती है. पहली चीज़ तो क्या क्लियर हो गई कि यहाँ सीड बनती है. तो ये वाले प्लांट्स सीडेड प्लांट्स हैं, मतलब इनमें सीड का प्रोडक्शन होने वाला है.
बट सीड के अराउंड आपको फ्रूट नहीं मिलने वाला, सीड के अराउंड आपको कोई कवरिंग या कोई एनवेलप नहीं मिलने वाला, सीड आप डायरेक्टली अपनी आंखों से देख पाओगे, तो इनको हम जिम्नोस्पर्म्स बुलाएंगे। यही सेम चीज़ बेटा यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, इसी चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है बुक में? पहली चीज़ लिखी है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये होते हैं प्लांट्स विच आर हैविंग सीड्स दैट आर नेकेड, जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं उनके सराउंडिंग में ओवरी की वॉल नहीं रहती, ओव्यूल्स आपको डायरेक्टली नेकेड दिखाई देते हैं। अब ये बात आई कहाँ से? ये बात आई यहाँ से बच्चा कि जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स की, तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म्स में, उसका हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरी होती है, बेसल बल्ज्ड पोर्शन ओवरी होती है, ओवरी के अंदर होता था ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता था ओव्यूल, तो वहाँ पर हमने ओवरी के अंदर ओव्यूल देखते थे, और यही ओव्यूल बाद में खुद को सीड में कन्वर्ट करता था और यही ओवरी बाद में खुद को फ्रूट में कन्वर्ट करती थी। तो हमारी 10th क्लास की नॉलेज के हिसाब से हमें इतनी चीज़ मालूम है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, और ये जो हमारी ओवरी है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में ये फ्रूट में अपने आप को बदल लेती है और ये ओव्यूल अपने आप को सीड में बदल लेता है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको ये चीज़ पता थी, बट जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करने लगे तो हमने क्या कहा कि ओव्यूल है बट ओव्यूल के बाहर ओवरी नहीं मिलेगी, ओव्यूल है पर इसके बाहर ओवरी नहीं मिलेगी। तो यहीं पर पूरा खेल हो जाता है कि यहाँ पर आपको ओवरी की वॉल इसको सराउंड करते हुए नहीं दिखने वाली, इसीलिए ये प्लांट्स काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पर क्योंकि ओवरी की वॉल ओव्यूल के अराउंड ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सीड बनेगा तो उसके अराउंड भी बेटा कोई एक्स्ट्रा वॉल नहीं होगी, उसके सराउंडिंग्स में भी कोई एक्स्ट्रा वॉल नहीं होगी। इसलिए यहाँ लिखा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, मतलब जब वो ओव्यूल है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो सीड बन जाएगा, दोनों ही कंडीशन में उसके सराउंडिंग में कोई भी एनवेलप या कोई भी वॉल आपको नहीं मिलेगी। सीड्स जो डेवलप होंगी फर्टिलाइजेशन के बाद वो पूरी तरीके से नेकेड होंगी, पूरी तरीके से नेकेड होंगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो लिखा है कि जिम्नोस्पर्म्स में आते कौन है, तो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं बेटा मीडियम साइज्ड ट्रीज या फिर टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो आप देखोगे या तो बीच की हाइट के प्लांट्स हैं, या तो फिर बहुत टॉल ट्रीज है, या तो फिर श्रब्स हैं। तो आपको ये तीनों कैटेगरीज याद रखनी है, इट कैन आइदर हैव टॉल ट्रीज, इट कैन आइदर हैव श्रब्स, और इट कैन हैव मीडियम साइज्ड ट्रीज। तो ये आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। ध्यान क्या रखना है कि वर्ल्ड में जो सबसे लंबा ट्री है वो भी एक जिम्नोस्पर्म है, वो भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो एक जिम्नोस्पर्म है बेटा जिसका नाम है जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको हम सिक्यूया कहते हैं। ये जो है ये टॉलेस्ट ट्री की स्पीशीज है, टॉलेस्ट ट्री की स्पीशीज है। तो आपको सबसे टॉल जो प्लांट्स मिलने वाले हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनमें जाइंट रेडवुड आता है, यानी सिक्यूया आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। तो देखो इतने लंबे लंबे ये हो सकते हैं, 367 फीट लंबे। मेरी क्या हाइट है? 5 फीट 4 इंचेस। इसकी क्या हाइट है? 367 फीट। तो तुम लोग इमेजिन करो कि क्या तो लंबे होंगे ये। इनको मैं ऐसे देखते हैं क्योंकि ये इतने ह्यूज हैं, इतने ह्यूज हैं। तो ये एक एवरेज घर है अगर, तो आप इन प्लांट्स की हाइट देख सकते हो ये लोग कितने लंबे तक हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको इनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इनके रूट्स की बात करूंगी ना, तो जिम्नोस्पर्म्स में आइडियली मैक्सिमम कंडीशंस में आपको टैप रूट सिस्टम मिलता है। तो इनके पास जो मेन रूट होती है वो यूजुअली टैप रूट टाइप का सिस्टम होता है कि प्राइमरी रूट होगी, फिर लैटरल ब्रांचेस निकलेंगे, डायरेक्ट रेडिकल के एलोंगेशन से बनेगी। तो ये होती है इनके पास टैप रूट। ऐसे ही इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आप देखोगे। क्या देखोगे कि एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जिसका नाम है, या जीनस है जिसका नाम है पाइनस। तो पाइनस में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर फंगस के साथ इनकी रूट्स का कुछ एक्स्ट्रा एसोसिएशन होता है। मतलब इनकी रूट्स फंगस के साथ कुछ म्यूचुअल एसोसिएशन में रहती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चा चैप्टर नंबर 2 में, जो कि कहलाता है माइकोराइजा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द फंजाई ग्लोमस एंड द जिम्नोस्पर्म प्लांट पाइनस। और ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो आपको माइकोराइजा के फॉर्म में ये फंगस के साथ एसोसिएटेड मिलेंगे। इस फंगस के जीनस का क्या नाम है? उसका नाम है ग्लूमस। तो ग्लूमस फंगस किसके साथ मिलने वाला है? पाइनस नाम की ट्री की रूट्स के साथ मिलने वाला है। जिस एसोसिएशन में मिलेगा उसे हम माइकोराइजा बुलाएंगे। इसके अलावा एक और प्लांट है, एक और स्पीशीज है या एक और जीनस है जो आपको यहीं पर मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में, जिसका नाम है साइकस। साइकस की भी आप रूट्स देखोगे ना तो ये भी स्पेशल है। यहाँ पर होती है कोलोरॉइड टाइप की रूट्स। अब ये कोलोरॉइड रूट्स में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रूट्स एल्गे के साथ एसोसिएटेड हैं
और यहाँ पर आपको एल्गे के साथ मिलेंगे ये लोग। ये जो एल्गे होंगे क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। तो इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होंगी जिन्हें हम कहेंगे बेटा कोरलोइड रूट, और इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहने वाले हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे रहने वाले हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ एसोसिएटेड है ये। यहाँ पर इनके ये वाली रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम साइनोबैक्टीरिया करते होंगे। तो साइकस में आपको कोलोरॉइड रूट्स मिलेंगी और पाइनस में आपको मिलेगा माइकोराइजा वाला एसोसिएशन। दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूँगी इनकी स्टेम की, तो आप देखोगे ना कि साइकस में स्टेम में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो ये अगर मेरी स्टेम है, ये अगर मेरी स्टेम है, तो भैया यही मेरी स्टेम है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुझे लीव्स दिख रही हैं, तो ये स्टेम है और बाकी सारी ये लीव्स हैं। तो स्टेम और डायरेक्टली लीव्स, मतलब ब्रांचेस नहीं दिख रही मुझे। तो अगर मुझे ब्रांचेस नहीं दिख रही, डायरेक्टली लीव्स दिखाई देनी है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये किस में देखने मिल रही है मुझे, ये कंडीशन मुझे देखने को मिल रही है साइकस में। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पाइनस की बात करूं या सेट्रस की बात करूं, तो ये ब्रांच्ड होते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखिएगा कि मेरी मेन स्टेम है, फिर उसमें से ब्रांच निकल रही है, ब्रांच में से बेटा लीव्स निकल रही हैं, ब्रांच में से लीव्स निकल रही हैं। तो मेन स्टेम होगी, ब्रांचेस में डिवाइडेड होगी, और फिर ब्रांचेस में से आपको लीव्स अराइज होती हुई दिखेंगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब साइकस की बात करते हैं तो स्टेम में बिल्कुल भी आपको ब्रांचिंग दिखाई नहीं देती, इट्स एन अनब्रांच्ड प्लांट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पाइनस एंड सेड्रिस, यू विल बी फाइंडिंग ब्रांचिंग, वहाँ पर आपको ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पर आपको ब्रांचेस मिलेंगी। अब लीव्स की बात करूंगी मैं, तो लीफ बेटा सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। अब सिंपल मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि अगर कंप्लीट है लीफ, इंसिजन्स वगैरह अगर हैं भी, तो वो मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं, तो लीफ सिंपल कहलाती है। कंपाउंड कब होती है, जब ये इंसिजन्स इतने डीप डाउन हो जाए कि छोटी छोटी लीफलेट में खुद को बांट ले, छोटी छोटी लीफलेट्स में खुद को बांट लें, तो हम इन्हें फिर कंपाउंड लीफ बुलाने लगते हैं। तो हम इन्हें कंपाउंड लीफ बुलाने लगते हैं। साइकस में आपको पिन्नेट लीव्स मिलेंगी, ये पिन्नेट लीव्स होती हैं इस तरीके से। एक और टाइप की कंपाउंड लीव्स होती हैं जिसे पामेट कहते हैं, उसमें आप पता है क्या देखोगे कि लीफ डिवाइडेड तो है पर सारी लीफलेट एक सिंगल पॉइंट से अटैच्ड है, मतलब इस तरीके से डिवाइडेड है लीफ। तो ऐसे डिवीजन होता है तो पामेटली कंपाउंड कहते हैं, इस तरीके से होता है सब अलग अलग पॉइंट पर अटैच है तो पिन्नेटली कंपाउंड कहते हैं। मॉर्फोम हम पर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखना है कि जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है कुछ सालों तक रहती हैं, परसिस्ट करती हैं फॉर सर्टेन ईयर्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स की बेटा एक खासियत और है कि ये ना एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलना आता है इन्हें, एक्सट्रीम विंड झेलनी आती है इन्हें, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी भी झेल लेती हैं ये। तो ये इनकी खासियत है कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम्स ऑफ विंड, एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमिडिटी टॉलरेट करना जानती हैं। इसी में जो कॉर्निफर्स होते हैं, मतलब जिनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, अगर हम उन जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनकी लीव्स एकदम नीडल लाइक होती हैं और इनका सरफेस एरिया बेटा एकदम रिड्यूस हो चुका है, सरफेस एरिया एकदम रिड्यूस हो चुका है। कांटे जैसी, नीडल जैसी दिखने वाली लीव्स हैं, इसीलिए है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस वगैरह नहीं करना पड़े। ऊपर इनको आपको देखिएगा कि एक थिक क्यूटिकल की वैक्सी कोटिंग होती है ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो। स्टोमेटा आपको संकिन टाइप का दिखेगा। सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉनिफर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉनिफर्स की लीव्स इस तरीके से क्यों होती हैं, सो दैट दे कैन अडेप्ट वेल टू द एक्सट्रीम कंडीशंस। सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्ट कर पाए, दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड दैट। अब देखो इन्हीं प्लांट्स को अगर मैं टेरिडोफाइट से कंपेयर करूंगी तो टेरिडोफाइट से मैंने क्या देखा था कि जाइलम फ्लोएम आ गया था ना। फिर मैंने क्या देखा था वहाँ पे कि जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस हैं, बट सिलाजिनेला और सैल्विनिया कैसे थे, हेट्रोस्पोरस थे। और हमने कहा था कि हेट्रोस्पोरी सीड कल्चर का प्रीकर्सर बनी, मतलब वहीं से रूडिमेंट्री सीड हैबिट डेवलप होनी शुरू हुई। पास्ट में जाके देखेंगे तो वो बेसिकली उनसे ही ये बने होंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर जो प्लांट्स मिलेंगे हमें जिम्नोस्पर्म्स में वो कैसे होंगे, ऑब्वियस सी बातें वो होंगे हेट्रोस्पोरस, क्योंकि यहाँ तो सीड वाकई बनेगी। तो यहाँ पर हमें सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस होंगे। और ये जो हेट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म्स आपको दिखेंगे, इसमें आपको दिखेगा कि इन्हीं का काम होगा कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाए, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाए। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलेगा कि स्पोर्स भी दो कैटेगरी के बनेंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, जो आपके छोटे वाले होंगे माइक्रोस्पोर्स होंगे, वो क्या करेंगे, मेल पार्ट बनाएंगे, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे।
जो हमारे मेगास्पोर्स होंगे वो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात हम समझ सकते हैं। अब देखो यही चीज लिखी है कि दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं बच्चा, बनेंगे कहाँ, स्पोरेंजिया के अंदर। अब ये स्पोरेंजिया कहाँ आएगा, ये स्पोरेंजिया कहाँ आएगा, तो हमें ये चीज ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पर भी स्पोरोफिल्स हमको दिखेंगे, मतलब कुछ ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ये स्पोरेंजिया आते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स होते हैं ना, अगेन वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, जिन्हें हम स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं इनके कोन को देखूं, अगर मैं इनके कोन्स को देखूं तो वो भी दो टाइप के हैं, मेल कोन अलग है, फीमेल कोन अलग है, क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन है अगेन। तो यहाँ पर बॉडीज अलग अलग हमको देखने को मिलेंगी, दो अलग अलग टाइप के कोन्स देखने को मिलेंगे। स्पोरेंजिया देखेंगे कहाँ, स्पोरोफिल्स में। तो आप देखोगे अगर मैं उसका सेक्शन काटती तो मुझे एक सेंट्रल एक्सिस मिलता और इस एक्सिस के बाजू में मुझे इस तरीके से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, है ना, इन्हीं को मैं स्पोरोफिल्स कह रही थी। अब ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, काफी वुडी, कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, काफी वुडी होते हैं, वुडी स्पोरोफिल्स होते हैं। और मेल वाले कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपको मेल स्पोरोफिल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, पूरे कॉम्पैक्टली अरेंज होकर क्या बना रहे होंगे, मेल कोन। तो ये पूरा का पूरा ऐसा मेल कोन बनाएंगे। इस मेल कोन में मुझे देखने को मिलेंगे एक एक मेरे माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये जो मेरे माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे बच्चा, इन्हीं के अंदर मुझे क्या दिखेगा, इन्हीं के अंदर मुझे दिखेगा मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर एक के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती तो मुझे यहाँ पर ऐसे अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते। डायग्राम ऐसा है इसीलिए अभी आपको एक ही दिखाई दे रहा है, वैसे इसको मैं ऐसा करके दिखाऊंगी आपको तो आजू बाजू में आपको दो दिखाई देंगे। ये जो दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन सैक, इनका मतलब है पोलन सैक। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, इनके अंदर बनेंगे पोलन सैक्स। तो ये पोलन सैक्स है, इनके अंदर बेटा बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगे। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करने वाले हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल करने वाले हैं आपके लिए मियोसिस, ये करने वाले हैं आपके लिए मियोसिस। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉइड बॉडी है। और अगर डिप्लॉइड बॉडी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो फिर मेल और फीमेल गैमेट बनवाना पड़ेगा। मेल और फीमेल गैमेट जो बनेगा वो कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे। और उनको बनवाने के लिए पहले यहाँ पर क्या बन रहा है, पहले यहाँ पर बन रहे हैं स्पोर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, तो माइक्रोस्पोर क्या करने वाला है, वो माइक्रोस्पोर बनने वाला है। कैसे, वो बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब ये मियोसिस करेगा। जब ये मियोसिस करेगा तो आपको दिखेंगे बेटा माइक्रोस्पोर्स बनते हुए, और ये वाले माइक्रोस्पोर्स फिर खुद को कन्वर्ट करेंगे इनटू द मेल गेमेटोफाइट। ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे इनटू मेल गेमेटोफाइट। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल गेमेटोफाइट होगा उसे आप बुलाओगे पोलन ग्रेन। और आप देखोगे कि इनका जो गेमेटोफाइट होता है ना, वो काफी रिड्यूस्ड होता है, काफी कम सेल्स होते हैं उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं होता। बाकी सबके कंपैरिजन में आप देखोगे ब्रायो में, टेरिडो में, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा मेल गेमेटोफाइट मिलेगा। तो इनकी गेमेटोफाइटिक बॉडी बहुत छोटी है, प्लस ये बिल्कुल भी फोटोसिंथेटिक नहीं है, बिल्कुल भी फ्री लिविंग नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती है ऑन द स्पोरोफाइट, कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती है ऑन द स्पोरोफाइट। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई जो स्पोर्स हैं, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनना चाह रहे हैं, बनना कहाँ चाह रहे हैं, तो हमने देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इनके अंदर दिखेंगे जिन्हें हम कोन्स कहते हैं। मेल कोन अलग बन रहा है, फीमेल कोन अलग बन रहा है। बन कहाँ रहे हैं, स्पोरोफाइट बॉडी में। तो कोन्स जो है वो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, पूरे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर ऐसे स्पोरोफिल्स हैं। तो ये मेल वाला बनाया है मैंने, मेल कोन। मेल कोन में आप देखोगे तो ये वुडी स्पोरोफिल्स थे। इन स्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरोफिल्स बुलाऊंगी मैंने, मेल वाला छोटा होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनके अंदर दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिनके अंदर फाइनली मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। यही हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बेटा क्या करने वाले हैं, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एक बार बन जाए उसके बाद ये अपने आप को कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू अ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर, जो कि है मेल गेमेटोफाइट, यानी कि जो कि है पोलन ग्रेन। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर रहेगा मेल गैमेट, इस पोलन ग्रेन के अंदर रहेगा मेल गैमेट। तो इस तरीके से आपको मेल कोन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है बुक में, देखो सबसे पहले बुक का रीड करते हैं ताकि आपको बुक क्या कहना चाह रही है समझ आए। देखो बुक कह रही है द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया that are born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form a lax or compact strobili or cone। तो इन्हें क्या कहा कि ये एक एक्सिस है,
इस एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड है। ये जो स्पाइरली अरेंज्ड है आपके स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफिल्स मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। तो ये फीमेल स्पोरोफिल्स अरेंज्ड है, सॉरी ये मेल स्पोरोफिल्स अरेंज्ड है, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है बेटा। ये जो बना रहा है आपका, ये बना रहा है माइक्रोस्पोरोफिल्स वाला स्ट्रोबिलाई। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स वाला स्ट्रोबिलाई होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई। तो इसमें आपको ये माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलेंगे, तो ये आपके माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, वुडी टाइप के रहते हैं ये। तो अगर आप कभी पहाड़ों में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर कोन्स मिलते हैं, लोग उनको डेकोरेट करते हैं, सजा के रखते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर आप ये अप्रिशिएट कर पाओगे। उसके अलावा आपको इनमें क्या दिखेगा, आपको दिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैंने आपको बताया हर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, द सेल्स विच आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस एंड विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो इनकी हेल्प से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे ये हैप्लॉइड हैं बच्चा, क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं। ये अपने आप को डेवलप करेंगे मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन में। मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन कौन है, मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन है पोलन ग्रेन, which means the entire pollen grain is haploid। और ये हाईली रिड्यूस्ड है बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ सेल्स मिलने वाले हैं, 3 सेल 5 सेल 10 सेल, मतलब बहुत कम, ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं ये लोग। तो हाईली रिड्यूस्ड है ये और कन्फाइंड है ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। मतलब यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिंग जनरेशन वाली कहानी में बहुत ही छोटा गेमेटोफिटिक फेज दिखेगा। और ये जो गेमेटोफिटिक फेज है ये भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होगा, इंडिपेंडेंट यानी फ्री लिविंग नहीं होगा, ये भी हमें याद रखना है। ये जो रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट है ना, इसी को हम पोलन ग्रेन बुलाते हैं, इसी को हम पोलन ग्रेन बुलाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो देखो इस तरीके से आपको कोन्स दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको बीच में से काटती, अगर मैं इसमें बीच में से काटती तो ये मेरा एक्सेस हो जाता, और एक्सेस के आजू बाजू इस तरीके से मेरे ये माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड होते। इन्हीं के अंदर ये मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया है जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे रहेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मेल कोन कैसा होगा और कैसे उसके अंदर मेल गैमेट का प्रोडक्शन होने वाला है, मतलब पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होने वाला है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा। ठीक है, इतनी चीज़ हमने देखी। अब हम देखेंगे बेटा फीमेल कोन के बारे में। फीमेल कोन की मैं बात करती हूँ ना, तो मेल कोन से थोड़ा अलग है, मेल कोन से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है भैया, देखो सबसे पहले आप ये देखोगे, मैं यही बना देती हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अगर मैं फीमेल कोन की बात करूँ तो फीमेल कोन का भी एक एक्सेस होगा, ठीक है, एक एक्सेस होगा। और यहाँ पर मैं देखूंगी ना तो यहाँ जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको 2 चीज़ें दिखती हैं, एक आपको दिखता है ये बड़ा वाला स्पोरोफिल जिसे हम ओव्यूलिफेरस कहते हैं, और एक नीचे वाला और दिखता है ब्रैक्ट वाला। ठीक है, 2 टाइप के दिखते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि 2 टाइप के दिखते हैं। ठीक है, क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा हमारा ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। अब पोलन ग्रेन को लैंड होना है, यहाँ पर आना है। पोलन ग्रेन जब लैंड होकर यहाँ पे आता है ना, तो ये जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर होल्ड करने में हेल्प करता है, उसको यहाँ पर रोकने में मदद करता है ताकि वो यहाँ पर होल्ड होकर रुक पाए। फिर ये जो पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, इसकी पोलन ट्यूब डेवलप हो और फिर यहाँ से गैमेट अंदर पहुंचे। तो ये पूरी कहानी इसको करानी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि वो इस चीज़ में हेल्प कर सके, इस चीज़ में हेल्प आउट कर सके। तो आप देखोगे कभी भी अरेंजमेंट ना, अगर एक ही प्लांट बॉडी में दोनों है, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी, मतलब मेल कोन फीमेल कोन, तो फीमेल कोन्स यूजुअली ऊपर होते हैं, मेल कोन्स यूजुअली नीचे होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये हवा से उड़कर ट्रैवल करके फिर फीमेल कोन्स तक पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचेंगे तो उनको होल्ड करके रखने के लिए एक जगह चाहिए। तो ये नीचे वाला जो ब्रैक्ट है, नीचे वाला जो स्पोरोफिल है, उसकी हेल्प कर रहा है ताकि वहाँ पर वो रुक सके, अटक सके, और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेट अंदर रीच करेगा। इस तरीके से आपको दिखेंगे कि इन कोन्स के अंदर मेगा स्पोरोफिल्स होंगे। तो ये बड़े बड़े वाले स्पोरोफिल्स हैं, इसलिए उन्हें मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है, उसी के अंदर आपको ओव्यूल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको उनका ओव्यूल मिलने वाला है बेटा। ठीक है, यहाँ पर आपको उनका ओव्यूल मिलने वाला है, और इस चीज़ को हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या कहला रही है, माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी इसे हम मैक्रोस्पोरेंजिएट यानी फीमेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। मैक्रो, ठीक है, बड़ा है, मैक्रो बुलाएंगे। अब मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई जो हैं, या तो ये सेम ट्री पे होंगे, अभी मैंने कहा अगर सेम ट्री पे होंगे तो फीमेल ऊपर होगा, तो
तो पाइनस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही प्लांट बॉडी में यू विल हैव मेल ऑल्सो, यू विल हैव फीमेल ऑल्सो। अगर एक ही प्लांट बॉडी में दोनों हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, याद करो। इसे हम बुलाते हैं बेटा मोनोशियस, क्योंकि एक सिंगल बॉडी में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये मोनोशियस कंडीशन है, मोनो मीन्स वन, तो एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों हैं, विच मीन्स इट्स अ मोनोशियस प्लांट। ऑन दी अदर हैंड जब आप साइकस की बात करोगे ना, तो साइकस में आप देखोगे कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट है। जब डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे दोनों होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइओशियस कंडीशन। डाइओशियस कंडीशन, डाइओशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस मीन्स बाइसेक्सुअल। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर दूसरे साल क्या हर साल ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांचिंग कैसी है, मोनोशियस हो डाइओशियस हो, सेक्स ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट है, एक ही प्लांट में है, दोनों प्लांट में है, हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल को भी आप देखोगे कि मेगास्पोर मदर सेल बनेगा कैसे। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो बनेगा ना, ये बनेगा न्यूसिलिस के सेल से। अब इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा न्यूसिलिस क्या होता है, क्योंकि हमने अभी एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ा है ना, हमने एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, तो हमें ये न्यूसिलिस समझ नहीं आ रहा होगा। देखो हम ऐसे समझेंगे कि ये जो हमारा ओव्यूल होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है, तो यहाँ पर हमें दिखता है ओव्यूल के बाहर एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग होती है उसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में एक सिंगल इंटेग्यूमेंट, एक सिंगल कवरिंग रहती है। इस सिंगल कवरिंग के बाद अंदर जो सेल्स रहते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, नरिशमेंट वरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं बेटा न्यूसिलिस। न्यूसिलिस जब ये ग्रो हो रहे होते हैं ना, डेवलप हो रहा होता है जब आपका ओव्यूल, तो इन्हीं सेल में से एक सेल अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू मेगास्पोर मदर सेल। किसमें कन्वर्ट करता है, मेगास्पोर मदर सेल में। तो मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलिस। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, उसके बाहर की कवरिंग है प्रोटेक्टिव, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक। और ये जो न्यूसिलिस के सेल्स होते हैं, इन्हीं सेल्स में से एक सेल अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट करता है। मतलब इन्हीं में से कोई एक सेल अब मियोसिस करेगा, इन्हीं सेल में से कोई एक सेल अब मियोसिस करेगा। तो जब ये मियोसिस करेगा तो ये मियोसिस करने के बाद क्या करेगा, ये बनाएगा आपके लिए फीमेल गेमेटोफाइट। ये बनाएगा आपके लिए फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब वो ऑर्गन जिसमें फीमेल गैमेट बनेगा। तो ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट, ये बात हमें ध्यान रखनी है। किन सेल से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल की हेल्प से बनता है। मेगास्पोर मदर सेल पहले मियोसिस करे, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाए, वो मेगास्पोर फिर अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। तो न्यूसिलिस के सेल्स प्रोटेक्टेड है बेटा, एनवेलप्ड है, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखा है हमने, इंटेग्यूमेंट से कवर्ड है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहला रहा है ओव्यूल, पूरा स्ट्रक्चर कहला रहा है ओव्यूल। तो जहां पर ये कवरिंग एब्सेंट होती है, इस रीजन को माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी रीजन की हेल्प से पता है पोलन ग्रेन अंदर एंटर कर पाता है, यहाँ फीमेल गैमेट बनेगा, उस तक पहुंच पाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल अभी हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास 12th क्लास में पूरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहाँ पर हम प्रॉपरली देखेंगे कि कैसे गैमेट अंदर आएगा, कौन सी ओपनिंग से, कौन सी कवरिंग क्या करेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ हम कहते हैं ओव्यूल्स जो हैं वो मेगास्पोरोफिल्स पे रहते हैं, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। तो हमारा भैया फीमेल कौन था, उसमें वो जो स्ट्रक्चर बनाया था मैम ने, तो ये देखो ये मेरा फीमेल कौन है, इसमें मैंने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसी में यहाँ पर मेरा ये ओव्यूल है ना, इसी में यहाँ पर मेरा ओव्यूल रहता है। तो इतनी चीज़ तो मुझे मालूम है। सारा पूरा का पूरा मिलाकर, बहुत सारे मिलाकर पूरा फीमेल कौन बना रहे हैं। अंदर ही अंदर मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा। इनमें से बेटा एक मेगास्पोर आपको दिखेगा कि अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। तो बाकी जो 3 हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि एक मेगास्पोर था, इस एक मेगास्पोर ने क्या किया, मियोसिस करके 4 छोटे छोटे मेगास्पोर्स बनाए, 4 छोटे छोटे मेगास्पोर्स बनाए जो कि हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये 4 जो थे इनमें से 3 बेटा खत्म हो जाएंगे, एक क्या करेगा, एक अपने आप को कन्वर्ट करेगा, एक अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू व्हाट, इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। तो एक अपने आप को फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट करने वाला है। तो एक की हेल्प से पूरा फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। अब इस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आप देखोगे ना,
तो आपको दिखेंगे 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो आपको इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम मिलने वाले हैं, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम मिलने वाले हैं। तो आप अप्रिशिएट कर पा रहे होगे कि इसने अपने आप को कन्वर्ट किया, ठीक है, बड़ा सा मेगा गैमेट था ये, इसने अपने आप को फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट किया और इसके अंदर आपको बेटा 2 फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलने वाले हैं, आर्किगोनियम जिनको हम कहते हैं, 2 आपको मिलने वाले हैं। अब इन्हीं आर्किगोनियम के अंदर क्या दिखेगा, ये दिखेगा हर एक के अंदर एक एक फीमेल गैमेट, हर एक के अंदर एक एक फीमेल गैमेट, तो 2 एग सेल्स आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। अब यहीं से हमको ये चीज समझ पड़ रही है, कि फीमेल गैमेट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन आ रहा था, जिसको ये नीचे वाला स्ट्रक्चर होल्ड ऑन करने में मदद कर रहा था, ये वाला, ये पोलन ग्रेन जब यहाँ आएगा, पोलन ट्यूब इसकी ग्रो होगी, तो ये यहाँ से अंदर एंट्री लेगा, मेल गैमेट को अंदर डालेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फिर फ्यूज होंगे, उनके फ्यूजन से बनेगा बच्चा जाइगोट, जो डिप्लॉइड सेल है, मतलब आपकी स्पोरोफाइट बॉडी की शुरुआत फिर से हो गई, ठीक है, फिर से हो गई। तो हमने इसको इंडिपेंडेंटली तो रहते देखा ही नहीं, वहीं पे बन रहा था कोन के अंदर, खुद से कुछ भी नहीं किया, 2 4 5 10 15 सेल्स है, ज्यादा सेल्स भी नहीं है, और फटाफट से दोनों फ्यूज होने के बाद वापस से जाइगोट बना चुके हैं। अब जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जब वो बन रहा होगा, बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इनटू सीड, तो सीड के अंदर हमारे पास ग्रोइंग एम्ब्रियो रहेगा। ये चीज हम देख पाएंगे। तो यही चीज यहाँ लिखी है बच्चा कि जो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, मतलब ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहने वाला है, ये कहीं बाहर नहीं जाने वाला। मेगास्पोरेंजियम कौन है, मेगास्पोरेंजियम है आपका ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर ही रहने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट, कहीं इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने यहाँ से निकल के बाहर नहीं जाने वाला है। जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कभी भी आपको इंडिपेंडेंट यानी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो नहीं करेंगे, कभी भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, ये हमेशा स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर ही सर्वाइव करने वाले हैं, हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे, स्पोरोफाइट्स के ऊपर जीने वाले हैं। पोलन ग्रेन को देखोगे आप, तो यहाँ से पोलन ग्रेन को रिलीज किया जाएगा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जब फटेगा, रप्चर होगा, तो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, और ये पोलन ग्रेन फिर रिलीज होने के बाद कहाँ तक पहुँचना चाहेंगे, फीमेल कोन्स तक पहुँचे, जो उनका मेगास्पोरोफिल है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसको वहाँ पर रोके, और रोकने के बाद फिर पोलन ट्यूब डेवलप हो, पोलन ग्रेन से का जो मेल गैमेट है वो उसके माउथ तक जाए आर्किगोनियम के, और वहाँ अंदर जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करे। यही पूरी चीज़ होने वाली है। इनको लेके कौन जाता है, हवा, तो ये एयर करंट के थ्रू यहाँ से वहाँ उड़कर जाने वाले हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट में आएंगे ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के, जो कि मेगास्पोरोफिल में प्रेजेंट है, वहाँ पर इनको होल्ड किया जाएगा, पोलन ट्यूब ग्रो होगी बेटा, जिसकी हेल्प से मेल गैमेट्स निकलेंगे, आर्किगोनिया तक जाएंगे और अपने कंटेंट्स को डिस्चार्ज करेंगे नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। कंटेंट क्या है इनका, मेल गैमेट, तो मेल गैमेट को वहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे। मेल गैमेट जैसे ही पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल फीमेल गैमेट मिक्स हो जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और जो बाहर का ओव्यूल था वो अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर लेगा। ये सीड्स ऑब्वियसली बात है बेटा किसी चीज से कवर्ड नहीं है, कैसे होंगी, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने तो डायरेक्टली देखा कि ये हमारा मेगास्पोरोफिल था और यहाँ ओव्यूल था, तो अब इसके बाहर तो कोई कवरिंग थी नहीं, तो जब कवरिंग थी नहीं तो अभी कहाँ से आ जाएगी, तो ना पहले थी कवरिंग ना अभी है कवरिंग, तो यहाँ पर कहीं पर भी ओवरी नाम का कवरिंग जैसी चीज़ हमें देखने को मिली ही नहीं, तो कवरिंग यहाँ पर आपको एब्सेंट दिखेगी। तो इस तरीके से होगा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो फटाफट से आप इस डायग्राम को भी देखो, मैं आपको 2 सेकंड का समय देती हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन एक बार और करूँगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो ये रहेगा तो बुक में आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार इस चीज़ को समझ पाओगे, तो बहुत बढ़िया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। देखो यहाँ पे क्या बताया आपको, ये बताया कि मेल कोन्स नीचे होते हैं, फीमेल कोन्स ऊपर होते हैं, ठीक है। विंड करंट की हेल्प से इनको यहाँ कर चिपकना होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है ये वही हमारा मेगास्पोरोफिल वाला स्ट्रक्चर है बच्चा, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये ओव्यूल है हमारा, इस ओव्यूल तक पोलन ट्यूब
पहुंची है, इसने अपने कॉन्टेंट्स को डिस्चार्ज किया है। जब डिस्चार्ज करेगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, मतलब स्पोरोफाइट बॉडी की वापस शुरुआत हो गई है। फिर बाहर की चीज़ सीड बन जाएगी। सीड जब भी जाएगी यहाँ वहाँ डिस्पर्स होगी, कॉन्टैक्ट में आएगी सॉइल के, नए प्लांट में ग्रो कर जाएगी, पूरा नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ देखते हैं तो ये देखो ये हमारा मैच्योर स्पोरोफाइट था। यहाँ पर हमने फिर देखा कि मेल कोन और फीमेल कोन्स हैं, ठीक है, मेल कोन्स और फीमेल कोन्स हैं। कोन्स के अंदर देखा तो ये देखो, इसको हम कह रहे हैं कि हमारा मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा मेगास्पोरोफिल था, अंदर ये ओव्यूल दिख रहा है। अब ओव्यूल को हम देख रहे हैं तो ये हमारा ओव्यूल था। यहाँ पर इसकी माउथ तक कहीं से ये पोलन ग्रेन को पहुँचाना है, पोलन ग्रेन पहुँचेंगे, एक बार पहुँचेंगे उसके बाद फ्यूजन होगा। मीनवाइल यहाँ क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मेगास्पोर्स बनाएगा। कोई एक मेगास्पोर अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, 2 आर्किगोनियम या 2 से ज़्यादा आर्किगोनियम बनेंगे, मतलब अंदर एक एक एक्सेल दोनों के प्रेजेंट रहेगा। फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर जा रहा है, अंदर जैसे ही जाएंगे दोनों स्पर्म न्यूक्लिया अंदर पहुंचेंगे, फ्यूज करके बना लेंगे जाइगोट, फ्यूज करके बना लेंगे जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा। बाहर का हिस्सा अपने आप को बेटा सीड कोट में कन्वर्ट कर लेगा, तो जो कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट वो सीड कोट बन जाएगी। अंदर ही अंदर जाइगोट डेवलप हो रहा होगा एम्ब्रियो में। ये सीड जैसे ही आप छोड़ोगे, सीड से अब नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो पूरी ही कंडीशन में कहीं पर भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा कि पोलन ग्रेन खुद के लिए खाना बनाए, या फिर ऐसा हो कि फीमेल गेमेटोफाइट अपने लिए खाना बनाए, सर्वाइव करे खुद से, कभी नहीं होता। कंप्लीटली ये इसी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, सब कुछ उसी के अंदर मेगास्पोरोफिल के अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, बुक में जितना था हम देख चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत जो याद रख सकते हो आप तो रख लेना कि जो फीमेल कोन होता है ना वो साइकस में होता ही नहीं है, तो साइकस में आप फीमेल कोन्स नहीं मिलेंगे आपको, तो फीमेल कोन ऑल टुगेदर यहाँ पर आपको एब्सेंट मिलेंगे। लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है वो आपको देखने को मिलता है साइकस रेव्यूलोट में। जो लार्जेस्ट मेल कोन होता है वो देखने को मिलता है सिरकिनालिस में, और जो लार्जेस्ट मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो दोनों भी साइकस में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो कोन्स नहीं है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल पार्टी नहीं, कोन नहीं है, बस कॉम्पैक्टली अरेंज करके कोन्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। पाइनस की बात करोगे तो यहाँ एक खासियत होती है बच्चा कि जो हमारा मेल गेमेटोफाइट होता है उसकी जो अंदर की वॉल होती है वो इस तरीके से इंटाइन दिखती है आपको। यहाँ पर अंदर आपको मेल गैमेट तो मिलेगा ही, पर इसके बाहर आपको कुछ ऐसा विंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो विंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ये इनको एयर करेंट्स में फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये विंग्ड पोलेंस के नाम से फेमस होते हैं, तो इनके पास विंग्ड पोलेंस रहते हैं। क्या रहता है बेटा, यहाँ विंग्ड पोलेंस रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सल्फर शायर नाम की एक चीज़ होती है, इनके जो विंग्ड पोलेंस रहते हैं ना इनमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ रिलीज़ करते हैं। अब ये जो पोलेंस एक साथ रिलीज़ करते हैं ना तो आपको पाइन फॉरेस्ट के ऊपर ऐसा लगेगा कि पीले पीले डॉट डॉट बहुत सारे हो गए, तो जो पीला पीला सा पूरा क्लाउड जैसा बन जाएगा उसको हम कहते हैं सल्फर शावर, उसे हम कहते हैं सल्फर शावर। और हमको ये स्प्रिंग में होता हुआ दिखता है, तो ये सल्फर प्रेजेंट होने के कारण दिखाई देता है ऐसा, ठीक है, इसीलिए हम इसे सल्फर शावर कहते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना आप, जिसे हम कहते हैं नीटल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है नीटल्स, देखो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं हमारे इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट्स थे वो यही थे नीटल्स, तो इनको हम कहते हैं कि हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म्स है। इनको हम कनेक्टिंग लिंक बुलाते हैं बिटवीन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि यहीं से ट्रांजिशन होगा और एंजियोस्पर्म्स बन जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं ग्नीटम, एफिड्रा, ठीक है, विल्विस्टिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एक अकेला जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है जहाँ पर आप जाइलम में वेसल्स देखोगे। अभी जब हम एनाटमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे एंजियोस्पर्म्स में जाइलम में वेसल्स ट्रैकीड्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते थे। बट ये जो ट्रांजिशन वाला फेज है यहाँ पर वेसल्स आ गए थे, इसीलिए हम इसे कनेक्टिंग लिंक बुला रहे हैं। बाकी जिम्नोस्पर्म्स में आपको जाइलम में वेसल्स नहीं मिलते। यहाँ पर आप देखोगे ग्नीटम में आर्किगोनियम नहीं होता, ग्नीटम में आर्किगोनियम नहीं होता, तो ग्नीटम में भी नहीं होता, विल्विस्टिया में भी नहीं होता, जबकि आर्किगोनियम एफेड्रा में प्रेजेंट होता है बाकी जिम्नोस्पर्म्स की तरह, पर इनमें नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि 2 बार फ्यूजन होता हुआ दिखेगा। कैसे होगा, क्यों होगा, हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे। बट जिम्नोस्पर्म्स में भी एफिड्रा में आपको ये होता हुआ दिखने वाला है, तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। इसीलिए एफिड्रा को बेटा एक्चुअल में हम कनेक्टिंग लिंक बुलाते हैं। तो पूरे के पूरे ग्नीटल्स ग्रुप को ना बुलाते हुए स्पेसिफिकली एफिड्रा नाम का जो प्लांट है इसे कनेक्टिंग लिंक कहा गया।
अब इसके अलावा ना एक चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल पता है क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि पुराने ज़माने में थे, इनके ज़माने के बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब फॉसिलाइज हो चुके हैं, सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल बन चुके हैं, पर ये वाले प्लांट्स उस ज़माने के हैं पर आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनको हम लिविंग फॉसिल्स बुलाते हैं। तो साइकस हो गया, गिंगो हो गया और मेटासिक्विया हो गया, इन सबको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो ये चीज़ भी हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स। तो हमने पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म्स पढ़ लिया है बच्चा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी लाइन विच वॉज रिटन इन द बुक। आई होप द डायग्राम्स वर हेल्पफुल टू यू। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, इफ यू नाउ enjoy learning with us, then please do not forget to like, share and subscribe to our channel, और make sure करना कि अपने दोस्तों को भी बताओ और सारे लेक्चर्स को ईमानदारी से, उतनी ज़ील, उतनी एंथुजियाज्म से देखो। कहीं पर भी कोई डाउट आए, विदाउट एनी हेजिटेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस हमें कॉल करो, अपने डाउट्स हमसे क्लैरिफाई करो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और कुछ भी दिक्कत आए बच्चा, सो फील फ्री, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। हमेशा आपके आसपास, आपकी विसिनिटी में प्रेजेंट है। यू आर नॉट अलोन इन योर जर्नी, वी आर ऑलवेज देयर एट द बैक एंड सपोर्टिंग यू। तो हमेशा हम आपको आपके पास ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसी खुशी में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना। अब क्या कर ले अपन, अब अपन फटाफट से इस चैप्टर के एंट्रेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं इस टॉपिक से। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा तो वो भी सीखेंगे। चलो देखो, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज कॉमन इन ऑल थ्री? फ्यूनेरिया में, ड्रायोप्टेरिस में और गिंगो में। तो गिंगो अभी अभी सीखा तुमने कि जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस तुमको ऑलरेडी पता है, टेरिडोफाइट है। फ्यूनेरिया पता होगा, ब्रायोफाइट है। अब इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? तो इन तीनों में प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया कॉमन है, तीनों के पास आर्कीगोनियम होता है। वैस्कुलर टिश्यू फ्यूनेरिया में नहीं है, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट गिंगो में नहीं है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन क्या है, आर्कीगोनिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म प्लांट। चलो तो मैं लगे हाथ बता दूं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाइनस आता है। पाइनस में एक स्पीशीज होती है जिसके अंदर ना एडिबल सीड्स होती हैं। इन एडिबल सीड्स को हम कहते हैं चिलगोजा, इन्हें हम कहते हैं चिलगोजा। तो ये ह्यूमन खा सकते हैं, ठीक है। चिलगोजा नाम की एडिबल सीड्स पाइनस की एक स्पीशीज़ में मिलती हैं। बाकी जो पाइनस की प्लांट की दूसरी स्पीशीज़ होती हैं उसको सिर्फ एनिमल कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन कंज्यूम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज देम। तो हमें ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आंसर करना है। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट कह रहा है लिवरवॉर्ट, मॉसेस और फर्न्स इन सबके गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, इन सबके गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है। तो लिवरवॉर्ट, मॉसेस और फर्न बिल्कुल। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, अगेन वेरी ट्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड एल्ब्यूजो इज oogamous, again very true. The sporophyte in liverwort is more elaborate than in mosses. उल्टा लिखा है बेटा। Both Pinus and Mercantia dioecious, monoecious and dioecious, ठीक है। Pinus monoecious था। अब इसमें पूछा है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो शुरू के तीनों करेक्ट है बच्चा, 1 2 3, इसीलिए 1 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने में, समझने में टाइम लगता है, इसीलिए जितना ज़्यादा अच्छे से बुक पढ़ी होगी ना, जितना श्योर होगे कि हाँ ये तो बुक की लाइन है, उतने जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? सीपीयूए है मैम। सिमिलैरिटी क्या है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में? सिमिलैरिटी है मैम आर्कीगोनिया, क्योंकि अगेन इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट मिलता नहीं है, इनके पास सीड नहीं होती, फ्रूट तो दोनों के पास ही नहीं है। साइकस में, पोलन ग्रेन्स में कितने होते हैं, ठीक है, कितने सेल्स होते हैं? तो साइकस की अगर मैं बात करूंगी ना, तो इस चीज़ को याद कर लो कि उसके अंदर 3 सेल्ड कंडीशन होती है, 3 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो 3 सेल्स प्रेजेंट रहेंगे साइकस में, आपको पोलन ग्रेन के अंदर। गेमेटोफाइट किस में फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते, तो ऑब्वियसली बात है बेटा जिम्नोस्पर्म्स में नहीं करेंगे। तो इनमें से जिम्नोस्पर्म कौन है? सेड्रिस है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, इन पाइनस द मेल कोन इज मेड ऑफ। मेल कोन में क्या होगा? मेल कोन में होंगे बेटा माइक्रोस्पोरोफिल्स, है ना, माइक्रो छोटे वाले माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू जिम्नोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बिल्कुल नहीं। द मल्टीसेल्युलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल हाँ। ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जी हाँ। इसका क्या मतलब है कि 2 और 3 सही है और 1 गलत है, तो 2 और 3 सही है,
1 फॉल्स है। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री एज इन पाइनस। In cycas, male cone and megasporophylls are born on different trees. Stem of cycas is branched. Hi. Pinus and cedrus is unbranched. In gymnosperm, taproot is found. Okay. So with this, मतलब मेरा A, B, D option सही है, तो the answer is going to be B. चलो. Which of the following produces seeds but not flowers? Seed बन रही है, flower नहीं बन रहा. वाह वाह, बड़ा ही सिंपल था. Which of the following gametophyte is not independent or free living? नॉट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग, तो किस में नहीं है? किस में नहीं है भाई? जिम्नोस्पर्म जो है उसमें नहीं है, पाइनस दिया हुआ है एग्जाम्पल में। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमो एंड हेट्रोस्पोरस। Salvinia, ginkgo and pinus are all gymnosperm. Sequoia is one of the tallest trees. The leaves of gymnosperms are not well adapted. बिल्कुल अडेप्टेड है भाई, तो आंसर हो जाएगा सी। Question 14. Which of the following statement is correct? Ovules are not enclosed by ovary walls in gymnosperm, से तो सही है। Selaginella is heterosporous, Salvinia is homosporous, बिल्कुल नहीं, गलत है। Horsetail स्टेरिडोफाइट्स होते हैं। Stems unbranched होती हैं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए। चलो, विंग्ड पोलन ग्रीन किस में प्रेजेंट है? तो हमने बेटा याद ही कर लेना, पाइनस में होते हैं विंग्ड पोलन ग्रीन्स। साइकस कैसा होता है? साइकस कैसा होता है? फटाफट से बता दो। साइकस होता है डाइओशियस, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग जगह पे मिलेगा। चलो, ओह ग्रेट। सो इसके साथ साथ हमने सारे एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए। सो आई होप यू हैड फन, you enjoyed learning with me, and if you're enjoying your NEET preparation with us, then do not forget to like, share and subscribe to our channel. ऐप डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्लांट किंगडम से, और दावा है मेरा 360 और 360 दिला के रहूँगी, ठीक है। बट उसके लिए लगे रहना पड़ेगा बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी जम के, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं चलेगी। स्मार्ट स्टडी करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, करते रहेंगे पढ़ाई साथ में। रोज़ आइए, लेक्चर अटेंड करिए, दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बातें ज़रूर बताइएगा। चलो, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स और कोशिश करेंगे कि हम डील कर सकें विद ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स, तो उसको भी हमें देखना है। तो टिल देन कीप लर्निंग, बहुत अच्छे से बुक पढ़ना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। कहीं कोई डाउट आए, दिक्कत आए, फील फ्री, वी आर ऑलवेज देयर एट योर बैक। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।